A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 18th of March. So let us start this editorial. The title of this editorial is Allaying concern. So allaying का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है easing या lessen, मतलब किसी चीज को कम करना. कंसर्न का मतलब हो गया चिंता. ऑन पब्लिक ट्रस्ट, अभी भी लोगों का जो पब्लिक ट्रस्ट है, अगर लोगों के विश्वास की बात की जाए, किसको लेकर, कोविड वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम. इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वैक्सीन को लेकर लोगों में अभी भी क्या बना हुआ है, कंफ्यूजन बना हुआ है, डिस्ट्रस्ट बना हुआ है. और लोगों की इसी कंसर्न को, इसी चिंता को कम करने के लिए क्या है, इसी लोगों की इसी चिंता को कम करना चाहिए. तो आज हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इसी सब्जेक्ट के ऊपर इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखिए, अ लिटिल ओवर 392 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन, मतलब अभी क्या बात की जाए 392 मिलियन डोजेज से भी ऊपर, थोड़ा ऊपर, वैक्सीन हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड. एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब होता है गिवन. तो 392 मिलियन डोजेज के करीब क्या हो गई है, वैक्सीन दी जा चुकी है ग्लोबली, पूरी दुनिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर. ये एक वेबसाइट है जो कि क्या रखता है, रिकॉर्ड रखता है पूरे वैक्सीन का. तो ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर के हिसाब से 392 मिलियन डोजेस अभी तक पूरी दुनिया के अंदर कोविड को अभी उनको दिया जा चुका है, विद इंडिया अकाउंटिंग फॉर. और इन 392 में अगर बात की जाए तो इंडिया इज अकाउंटिंग फॉर. अकाउंटिंग फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 9% ऑफ देम. और उसमें से भी 392 मिलियन डोजेस में 9% जो डोजेस है, 9 मिलियन% जो डोजेस है वो इंडिया के अंदर दी गई है. इन द लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, देयर हैव बीन अ फ्लरी ऑफ रिपोर्ट्स. फ्लरी का मतलब हो गया स्टीयर, हड़बड़ी. रिपोर्ट्स फ्रॉम यूरोप, यूरोप से लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, किस बात को लेकर, और ब्लड क्लॉट्स डेवलपिंग इन वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दोज हु वैक्सीनेटेड. मतलब लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि जिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया था, जिन लोगों को टीका लगाया गया था, उनकी बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं. ब्लड क्लॉट का मतलब है खून जब गाढ़ा हो जाता है, धक्का बन जाता है, उसको बोलते हैं. तो वो लोग जिनको वैक्सीनेट किया गया था, कुछ लोगों के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है, ब्लड क्लॉट्स के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट्स बन रहा है. तो ये रिपोर्ट्स लगातार यूरोप से आ रही है. लीडिंग अ कैस्केड. कैस्केड का मतलब होता है कहीं ना कहीं वैसे झरना होता है, बट यहाँ पर हम बोल सकते हैं सडन डाउनपोर, जिसको आप बोल सकते हैं मूसलाधार बारिश, राइट, ऑफ यूरोप कंट्रीज. और लगातार मतलब ये जो है ना रिपोर्ट्स आ रही है लगातार, मतलब वहां पर काफी हलचल मची हुई है यूरोप के अंदर कि वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन के जो है ना रिएक्शन आ रही है कि जिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया था उनको ब्लड क्लॉट्स बन रही है. लेकिन ये एक बहुत बड़े नंबर की बात नहीं, कुछ ही लोगों के अंदर ऐसा देखने को मिला है. अनाउंसिंग अ टेम्परेरी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए अनाउंस करना, अ टेम्परेरी हॉल्ट टू देयर वैक्सीनेशन प्रोग्राम. और यूरोप के अंदर एक अस्थायी हॉल्ट हो गया, रोकना दे वैक्सीनेशन प्रोग्राम. और इस बात को देखते हुए यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया है, अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कुछ टाइम के लिए रोक दिया है, जिसके अंदर इन्वॉल्विंग एस्ट्राजेनिका. ये जो वैक्सीन है, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है, इस वैक्सीन की वजह से जिनको ये वैक्सीनेशन दिया गया था, ये वैक्सीन दी गई थी, उन लोगों की बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट मतलब देखा गया. तो इस वैक्सीन को क्या कर दिया, थोड़ा टेम्परेरी हॉल्ट कर दिया गया, इसको अभी थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया है. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर WHO की बात करूं मैं, एंड द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज, और यूरोप की जो मेडिकल एजेंसीज हैं, हैव अंडरलाइंड. अंडरलाइन का मतलब होता है जोर देना या इंफोसाइज करना. उन्होंने इंफोसाइज किया इस बात पर दैट देयर इज नो कैजुअल लिंक. उन्होंने कहा कि वैसे तो इन दोनों में, मतलब जिन लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया था उन लोगों के अंदर ब्लड क्लॉट दिखाई पड़े हैं, और वैक्सीन का इन दोनों में कोई ज्यादा लिंक नहीं है, कोई कॉमन लिंक नहीं है. वैक्सीन एंड द ऑक्यूरेंस ऑफ सच क्लॉट, मतलब जिस तरीके ये जो केसेस दिखाई पड़ रही हैं कि ब्लड क्लॉट्स बन रहा है उन लोगों के अंदर जिनको वैक्सीनेशन दिया गया है, तो इनमें कोई कॉमन लिंक नहीं है. इनफैक्ट, आखिरकार इनफैक्ट की अगर बात की जाए, इनफैक्ट देयर आर लेस देन 40 सच अकरेंसेस. अकरेंसेस का मतलब इंसिडेंसेस कह सकते हैं आप एक तरह से. और इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं ना, जिनके अंदर ब्लड क्लॉट दिखाई पड़ा है, तो वो अभी ज्यादा केसेस नहीं है, वो 40 के करीब ऐसे ही केसेस है जिनके अंदर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़े हैं, रिपोर्टेड सो फार. अभी तक 40 लोगों को ऐसे सिम्टम्स दिखाई पड़े हैं, एंड दैट इज मच बिलो. और ये बहुत ही कम नंबर है. बैकग्राउंड अगर पीछे की बात को लिया जाए, अबाउट 1000 to 200 ब्लड क्लॉट्स एवरी डे, सिंगल डे इन द जनरल पॉपुलेशन. और पीछे अगर बात की जाए
से स्टडी बेस्ड ऑन यूएस पॉपुलेशन। अभी यूएस पॉपुलेशन के ऊपर एक स्टडी हुई थी, एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के अंदर 1000 से लेकर 2000 तक के लोगों के अंदर एक दिन के अंदर ब्लड क्लॉट्स के क्या सिम्टम्स दिखाई पड़े थे। अगर उसके साथ इसका कंपेयर किया जाए तो 40 मतलब सच अकरेंसेस बहुत थोड़े हैं, लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन कंट्रीज ने थोड़े टाइम के लिए एक टेम्परेरी हॉल्ट लगा दिया है एस्ट्राजेनिका, जो कि कोविड की वैक्सीन है, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मिलियन डोजेस की, अगर बात की जाए तो यहाँ ये प्लूरल है, तो इसलिए आपका देखो हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, तो हमने हैव यूज कर लिया। बी प्लस थर्ड फॉर्म ये पैसिव का स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटेड आपका V3 हो गया। टू, देखिए अगर अकॉर्डिंग होता है वो अकॉर्डिंग हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है। फिर यहाँ पर हैव बीन आ गया। रिपोर्ट्स यहाँ पे प्लूरल था तो देखो यहाँ पे हैव बीन लगा लिया। हैव अंडरलाइंड, तो देखो अब बात करें WHO एंड यूरोपियन मेडिसिन की अगर बात की जाए तो प्लूरल हो गया, तो हैव यूज कर लिया। उसके बाद V3 ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज या इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। जो आपका पर्पल कलर में है ये आपका फ्रेज हो गया, एंड ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या आप इनको डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। These organizations, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है? ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंट्रोल मेडिसिन कंट्रोलर है, WHO है, ये इस तरह की जो वैक्सीन को बना रही है, ये इस बात को एडवोकेट करती हैं। किसको एडवोकेट का मतलब होता है डिफेंड करना, वकालत करना या सपोर्ट करना, समर्थन करना, दैट द ऑनगोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव कंटिन्यू। और वो इस बात का मतलब क्या करती है, इस बात का वकालत करती है कि ये जो अभी फिलहाल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है इसको चलते रहना चाहिए, एंड इवन एक्सेलरेट, चलते ही नहीं रहना चाहिए बल्कि इसको एक्सेलरेट भी करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। एज द रेट ऑफ वैक्सीनेशन इज नॉट कीपिंग पेस विद द व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द पैंडेमिक, मतलब बल्कि क्या होना चाहिए, इसको एक्सेलरेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है कोविड की, इसके हिसाब से वैक्सीनेशन का जो पेस है वो बहुत कम है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो चलना चाहिए, लेकिन बल्कि इसके साथ साथ हम इसकी क्या करना चाहिए, इसका पेस भी हमें बढ़ाना चाहिए, जिससे कि इस पैंडेमिक को क्या क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। हाउएवर, जैसे तैसे, however there are good reasons to for the countries to have called for a temporary halt, लेकिन फिर भी हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, have called for का मतलब होता है मतलब डिमांड करना, अ टेम्परेरी हॉल्ट। उन्होंने क्या किया कुछ टाइम के लिए एक टेम्परेरी वहां पर क्या कर दिया, हॉल्ट मतलब एक स्टॉपेज लगा दिया, उसको उस वैक्सीन को वहां पर रोक दिया। किसकी बात करें, एस्ट्राजेनिका, फाइजर एंड मॉडरेना वैक्सीन, मतलब ये वो वैक्सीन है जिनको क्या कर दिया गया देखिए, इनको अभी फिलहाल क्या किया है, देखिए ये फिलहाल पीछे की अगर बात की जाए तो अभी यूरोपियन कंट्रीज ने इनको क्या कर दिया, थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट कर दिया, रोक दिया है। अब वैक्सीन की बात की जाए, AstraZeneca, Pfizer, and Moderna vaccine have been released under emergency use authorization। और जब मैं मतलब इन पर्टिकुलर वैक्सीन को क्या किया गया था, इन पर्टिकुलर वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए क्या मिला था, इनको इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मिला था। मतलब जब इन वैक्सीन को मार्केट में लाया गया तो उससे पहले इनके लिए जो एफिकेसी, जो इनका डाटा था भी, इनके कितने अच्छे इफेक्ट है, क्या इनके एडवर्स इफेक्ट है, तो वो डाटा मतलब इकट्ठा नहीं किया गया था, बल्कि इसको इमरजेंसी यूज के लिए इनको क्या कर दिया गया था, परमिशन मिल गया था। देखिए लिखा हुआ है AZ, Pfizer and Moderna vaccines have been released under the emergency use authorization। इनको ऑथोराइज कर दिया गया था इमरजेंसी यूज के लिए, अधिकृत करना ऑथोराइजेशन। मीनिंग दैट, इस बात का मतलब क्या हुआ, द इंटायर प्रोफाइल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद देम, मतलब अगर बात की जाए इन वैक्सीन से लेकर जो रिस्क थे, जो इनसे जुड़े हुए थे, हैव नॉट बीन थरली का मतलब डीपली स्टडीड, यानी उनको स्टडी नहीं किया गया। जब इन पर्टिकुलर वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अथोराइज किया गया था, एजे की बात कर रहा हूं, फाइजर की बात कर रहा हूं, मॉडर्ना की बात कर रहा हूं, तो उनको इमरजेंसी यूज के लिए अथोराइज कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए जो एडवर्स जो इसके रिस्क थे या इफेक्ट्स थे उनको स्टडी नहीं किया गया था। हिस्ट्री इज रिप्लीट, देखो हिस्ट्री इज रिप्लीट विद का जो मीनिंग होता है भरी पड़ी होना, देखो रिप्लीट का मतलब है फ्रॉड, भरा हुआ होना। तो हिस्ट्री ऐसे केसेस से क्या है, इंस्टेंसेस, ऐसे एग्जांपल्स ऑफ वैक्सीन
यानी हिस्ट्री इस तरह के वैक्सीन के एग्जाम्पल से भरी पड़ी है दैट हैव बीन टेकन ऑफ, जिनको हटा लिया गया बाद में, इवन आफ्टर 1 year अप्रूवल आफ्टर अ स्लाइट इंक्रीज इन, मतलब 1 साल के बाद हटा लिया गया। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है कि मतलब कुछ वैक्सीन को पहले अप्रूवल दे दिया, लेकिन बाद में 1 साल के बाद उसको हटा लिया गया। क्यों हटा लिया गया? स्लाइट इंक्रीज, क्योंकि बढ़ोतरी दिखाई पड़ी। अन अनटूवर्ड, अनटूवर्ड का जो मीनिंग होता है एडवर्स, प्रतिकूल कॉम्प्लिकेशंस, बाद में इस बात का पता चला कि इन वैक्सीन का क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, तो उनको हटा लिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं मतलब हिस्ट्री के अंदर, पहले वैक्सीन को लॉन्च किया गया और 1 साल के बाद उस वैक्सीन को हटा लिया गया जब इस बात का पता चला कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एज ऑफ नाउ, लेकिन अगर अभी फिलहाल की बात की जाए, एज ऑफ नाउ द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम सीरियस कोविड-19 फार आउटवे, आउटवे का जो मतलब होता है बी हैवियर देन दैट फ्रॉम वैक्सीन रिएक्शंस। देखिए, अगर बात की जाए रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम कोविड-19, मतलब जो कोविड-19 की वजह से मरने का जो रिस्क है, फार आउटवे, फार का मतलब दूर हो गया, आउटवे का मतलब हैवियर, तो कहीं ना कहीं ये कम दिखाई पड़ता है किसकी वजह मुताबिक, वैक्सीन रिएक्शन, वैक्सीन के रिएक्शन को, यानी वैक्सीन का जो रिएक्शन है उसका ज्यादा इम्पैक्ट है, वो ज्यादा क्या कर रहा है, लोगों के दिमाग में अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इस दौर में अगर देखें तो कोविड की वजह से जो मरने का एक फियर था वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट बना हुआ है वैक्सीन को लेकर। एंड इट इज सच ए कैलकुलेशन, अगर इसकी गणना की जाए, इट इज सच अ कैलकुलेशन, अगर इसकी गणना की जाए, दैट वे का मतलब बर्डन डालना या हैवियर ऑन द माइंड्स ऑफ सच रेगुलेटर्स, और जो मेडिसिन कंट्रोलर है उनके दिमाग में ये भार है बिफोर अप्रूविंग वैक्सीन, मतलब वैक्सीन को अप्रूव करने से पहले उनके दिमाग में ये चीज का एक कहीं ना कहीं एक भार बना हुआ है कि क्योंकि उनके पास कोई इफेक्टिव डाटा नहीं है जिससे कि वो पब्लिकली शेयर कर सके, लोगों को बता सके कि इस वैक्सीन के ये फायदे हैं और इस वैक्सीन के ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो उनके पास एफिकेसी डाटा ही अवेलेबल नहीं है। जब इन वैक्सीन को अप्रूवल मिला था तो सिर्फ इनको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिला था। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन अभी वैक्सीन को लेकर बना हुआ है फिलहाल। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन हुआ। अभी इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, ऑर्गेनाइजेशन आपका प्लूरल हुआ तो हमने एडवोकेट यूज कर लिया, ये स्ट्रक्चर अपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज किया है, ये V1 हो गया आपका। ऑन गोइंग, V1 प्लस आईएनजी जब आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देते हैं। टू कंट्रोल आपका हो गया इन्फिनेटिव केस, 2 प्लस V1 आप यूज कर लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं हैव बीन रिलीज्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, हैव आपका प्लूरल हो गया और बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। एसोसिएटेड विद, एसोसिएट अपने साथ विद लेकर चलता है जनरली। एंड हैव नॉट बीन थ्रोली स्टडीड, देखो हैव नॉट बीन ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बीन के बाद आपने थर्ड फॉर्म स्टडी का स्टडीड लगा दिया, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ होना, रिप्लीट अपने साथ विद लेकर चलता है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, ऑफ के बाद आप जीरेंड यूज कर लेते हैं, V1 प्लस आईएनजी आपने यूज कर लिया। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो नाउन या प्रोनाउन दिया था वो उसका एंटीसीडेंट होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन एंटीसीडेंट हो गया। और वे, क्योंकि यहाँ पे ये अनकाउंटेबल इन सिंगुलर है तो इसलिए आपने यहाँ पे V1 प्लस ओके V1 यूज कर लिया, एस ई और ई एस यूज कर लिया। बिफोर अप्रूविंग, बिफोर आपका प्रेपोजिशन हो गया और उसके बाद हमने जीरेंड यूज कर लिया, V1 प्लस आईएनजी, राइट, तो ये जीरेंड हो गया। जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सारे के सारे क्या है, ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पर्पल कलर में आपका फ्रेज है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अनलाइक ड्रग्स, मतलब अनलाइक की अगर बात करूं, इन कॉन्ट्रास्ट टू, इसके विपरीत, एडमिनिस्ट्रेटेड टू द सिक, मतलब अगर ये बात की जाए जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई थी, वो लोग जो बीमार थे उनको जो वैक्सीन दी गई थी, हाउ हायर बार ऑफ प्रूविंग देमसेल्फ सेफ, मतलब उनकी अगर बात की जाए तो ये वैक्सीन मतलब अगर कंपेयर किया जाए मतलब उन लोगों के साथ, देखें मतलब जो लोग हेल्दी थे और जो लोग सिक थे, अगर उनके बीच में मतलब कंपैरिजन किया जाए तो देखो, अनलाइक ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटेड टू द सिक, मतलब इसके विपरीत जिनको वैक्सीन दी गई थी वो लोग जो बीमार थे, वैक्सीन है हायर बार ऑफ प्रूविंग देमसेल्फ सेफ, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन क्या है उन लोगों के लिए काफी कारगर साबित हुई, कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी इफेक्टिव मतलब रिजल्ट दिखाई पड़े एज दे आर गिवन टू द हेल्दी। अगर कंपैरिजन किया जाए हेल्दी लोगों को, हेल्दी लोगों को जो मिला और जो सिक लोगों को मतलब वैक्सीन मिला, तो सिक लोग थे जो कहीं ना कहीं जो बीमार थे उनमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई पड़े कंपेयर टू द हेल्दी पीपल। रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स यहाँ पे मतलब मेडिसिन कंट्रोलर की बात की जा रही है।
ऑफ द कंट्री, ऑल कंट्रीज, और जहां तक सभी के जो मेडिकल कंट्रोलर्स हैं, रिलाई, डिपेंड ऑन, आश्रित होना, किसी पर डिपेंड होना, ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। कहीं ना कहीं सारी की सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर बात क्या करें, डिपेंड हो रही है, एक दूसरे को एक्सपीरियंस को देखकर ही मतलब क्या करें, अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे वो कंटिन्यू कर रही हैं। एज एग्जाम्पलीफाइड, अगर बात की जाए उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पलीफाइड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं इलिस्ट्रेट करना, उदाहरण देना। अगर इंडिया का उदाहरण दिया जाए, अलॉन, इंडिया एक ऐसी है वे इट वाज एज एस्ट्राजेनिका ट्रायल इन द यूनाइटेड किंगडम दैट पेव द वे फॉर अप्रूवल इन इंडिया। तो इंडिया में क्या हुआ था, जब एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन है कोविड की, उसको अप्रूवल कैसे मिला, बड़ा स्ट्रेंज था, क्योंकि देखो उसका ट्रायल कहाँ पे हुआ, यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के अंदर उसका अप्रूवल हुआ। उसके जो एस्ट्राजेनिका है उसका ट्रायल, थर्ड फेज का जो ट्रायल था, यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ, और उसके बेस पर उसने क्या किया, इंडिया ने उसी स्टडी को, उसी ट्रायल को ध्यान में रखते हुए, पेव्ड का मतलब हो गया ले डाउन, निर्धारित करना, द वे फॉर अप्रूवल इन इंडिया। और कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर एस्ट्राजेनिका जो एक कोविड वैक्सीन है उसका जो ट्रायल हुआ थर्ड फेज का, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या किया, उसी स्टडी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या किया, अपने यहाँ पर भी उसको अप्रूवल दे दिया, जो कि इनकरेक्ट था। क्योंकि इंग्लैंड का अगर बात की जाए और इंडिया की बात की जाए तो इन्वायरमेंट भी बहुत चेंज है, लोगों का इम्यून सिस्टम भी बहुत अलग है। तो डेफिनेटली सी बात है, तो बिना अप्रूव मतलब बिना एफिकेसी डाटा जाने हुए इस तरीके से अप्रूवल देना गलत चीज थी। देयरफॉर इस वजह से अ वार्निंग इन वन कंट्री, इस वजह से एक कंट्री के अंदर कोई चेतावनी होती है, मस्ट इमीडिएटली एक्टिवेट द सेंसर्स इन अनदर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक कंट्री के अंदर कुछ भी मतलब अगर वैक्सीन को लेकर कुछ भी अगर इल इफेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं, बुरे इफेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं, तो वो क्या करता है, दूसरी कंट्री को एक्टिवेट कर देता है सेंसर। मतलब कहीं ना कहीं अगर एक कंट्री के अंदर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं वैक्सीन के, तो दूसरी कंट्री क्या हो जाती है, अलर्ट होते हो जाती है उसी को देखकर। तो फिलहाल पूरी दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं लोग, पूरी दुनिया क्या कर रही है, एक दूसरी कंट्री के देखकर ही वो आगे अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। बल्कि होना क्या चाहिए, जब कोविड की वैक्सीन अब मार्केट में आ चुकी है, तो उसका पहले सबसे पहले उसका ट्रायल होना चाहिए, फिर उसकी एफिकेसी को जानना चाहिए कि कितना वो कारगर है, कितने उसके इफेक्ट, अच्छे इफेक्ट हैं, कितने उसके एडवर्स इफेक्ट है। तो इन चीजों को स्टडी किया जाना चाहिए। ये स्टडी नहीं हुआ तभी तो सारी की सारी दुनिया के अंदर अभी भी डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, कंफ्यूजन बना हुआ है कोविड की वैक्सीन को लेकर। इंडिया हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस। अगर इंडिया के अनुभव की बात की जाए, इंडिया को एक बहुत बड़ा अनुभव है विद वैक्सीनेशन, क्योंकि इंडिया के अंदर पहले भी बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुए हैं, एज वेल एज एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब है स्पेशलाइजेशन, विशेषता। और इंडिया इस बात में एक्सपर्ट भी है इन इवेल्युएटिंग रिस्क, क्योंकि इंडिया के अंदर पहले भी बहुत सारे क्या हुए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुए हैं। इवेल्युएट का मतलब करना, एनालाइज करना, किसी चीज को जज करना। तो इंडिया इस बारे में क्या एक्सपर्ट भी है, और इंडिया में स्पेशलाइजेशन भी इस बात को लेकर, क्योंकि इंडिया पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंडक्ट कर चुकी है। हाउएवर, हालांकि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, प्रॉम्प्ट डाटा, मतलब एक अच्छा डाटा की बात की जाए, शेयरिंग एंड दे वर बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट। लेकिन अगर बात की जाए, मतलब कोई भी जब आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं, कोई भी वैक्सीन जब आप लॉन्च करते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्रॉम्प्ट डाटा होना चाहिए, मतलब उसका एफिकेसी डाटा हमारे पास होना चाहिए, शेयरिंग करना चाहिए, उसको पब्लिकली करना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि ये जो वैक्सीन है वो कितना इफेक्टिव है और किस तरीके से इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो लोगों को डिस्ट्रस्ट में नहीं रखना चाहिए, लोगों को क्या होना चाहिए, लोगों को उस बारे में पता होना चाहिए। इज नॉट वन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग सूट्स। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुए हैं, इज नॉट वन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग सूट्स। स्ट्रॉन्ग सूट्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और इंडिया की ये स्ट्रेंथ नहीं रही है। क्यों नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और डाटा एफिकेसी की बात की जाए, शेयरिंग करना पब्लिकली, इन चीजों में इंडिया कहीं ना कहीं लैक रही है। ये इंडिया का स्ट्रेंथ नहीं रहा है। कभी भी इंडिया ने पब्लिकली मतलब एफिकेसी डाटा कभी भी पब्लिकली नहीं किया, तो जिस वजह से लोगों के अंदर अभी भी डिस्ट्रस्ट बना हुआ कोविड की वैक्सीन को लेकर। दिस वाज एविडेंस्ड। एविडेंस का मतलब यहाँ पे हो गया प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब साबित होना, राइट। ये बात साबित हो गई है बाय द अप्रूवल ऑफ द वैक्सीन, और मतलब ये बात साबित हो गई है कि किस तरीके से वैक्सीन को अप्रूवल मिला है इन स्पाइट ऑफ स्कैंट एफिकेसी डाटा।
स्कैंट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं इनएप्रिशिएबल, थोड़ा सा, मतलब कहीं ना कहीं देखो, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या किया, इन वैक्सीन को सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए अथोराइज किया, लेकिन बाद में थर्ड फेज का जो ट्रायल होने की वजह उनको सीधा लोगों को वैक्सीनेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं मतलब ये इस बात से प्रूव हो रहा है कि मतलब इन जो वैक्सीन है इनको थर्ड जो ट्रायल का जो फेज, तो थर्ड फेज का जो ट्रायल होना था उसके बिना ही इनको अप्रूवल दे दिया, जो कि इनकरेक्ट था, जो कि क्योंकि उनके पास एफिकेसी डाटा ही नहीं था। एफिकेसी का मतलब हो गया इफेक्टिव। तो कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन है कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है, इसका एडवर्स इफेक्ट है या बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये जो डाटा था वो लोगों को पब्लिकली किया जाना चाहिए था। और इंडिया में भी क्या है, इंडिया के अंदर जो 2 वैक्सीन है इंडिया की, उनको भी मतलब उनका जो एफिकेसी डाटा है वो पब्लिकली नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी भी लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट बना हुआ है। राइट, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टू, एडमिनिस्ट्रेटेड हो गया, वी टू आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो इसके बाद वी वन प्लस आई जी, जो कि जीरन यूज कर लिया आपने। रिलाई हमेशा अपने साथ ऑन लेकर, रिलाई अपने साथ हमेशा ऑन लेता है। रिलाई का मतलब है डिपेंड होना। इंडिया देखो सिंगुलर, तो इसने अपने हैज यूज कर लिया। इन आपका प्रेपोजिशन है, उसके बाद वी वन प्लस आई जी जीरन आपने यूज कर लिया। इसके बाद इट्स इंडिया के लिए यूज किया गया, जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और सूट्स यहाँ पे यूज किया गया, देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, सूट्स आपने यूज कर लिया। राइट, वॉज एविडेंस की अगर बात की जाए तो आपका ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी में बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है, एविडेंस आपका V3 हो गया। इन स्पाइट ऑफ ये प्रेपोजिशन हो गया, इन स्पाइट अपने साथ हमेशा ऑफ लेकर चलता है, लेकिन यहाँ पर अगर डिस्पाइट होता है तो डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है। राइट, अगर बात की जाए ग्रीन कलर की, ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर आप इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। देयर इज ऑलमोस्ट नो इन्फॉर्मेशन, अगर बात की जाए पूरी पूरी दुनिया के अंदर अभी मतलब एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है बाय द नेशनल कमेटी ऑन एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। देखिए अगर बात की जाए तो नेशनल कमेटी ऑन एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स का मतलब प्रतिकूल इफेक्ट्स। ओके, प्रतिकूल जो आप उसके इवेंट्स, प्रतिकूल मतलब कोई इफेक्ट्स होते हैं उसकी बात की जा रही है। इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन ऑन नेचर ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, मतलब अगर बात की जाए जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कमेटी, जो एडवर्स इफेक्ट को क्या करती है, इम्यून के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट है उसके बारे में उनके पास अभी भी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। On the nature of serious adverse events following immunization, इनके पास भी फिलहाल इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिलहाल भी क्या है, अभी ऑथेंटिक डाटा, एक मतलब ऑथेंटिक का मतलब आप कह सकते हो एक रियल डाटा अभी भी अवेलेबल नहीं है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू, कॉन्ट्रास्ट का मतलब इसके बिल्कुल विपरीत, टू द फ्रीक्वेंट एनालाइज shared by organizations such as US Centers for Disease Control and Prevention on Adverse Effect, बल्कि इसके अपोजिट अगर बात की जाए तो यूएस सेंटर्स एंड डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब किसी चीज को रोकना होता है, तो उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंट लगातार एनालाइज करना, किसी की जांच पड़ताल करना, शेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और उसने क्या किया, जो डाटा शेयर किया गया था इन ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने इसको क्या किया, स्टडी किया है। पब्लिक ट्रस्ट, और इस बात से पता चला है कि पब्लिक ट्रस्ट इज अ की इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया एलिमेंट, तत्व। मतलब अगर बात की जाए इन इन सभी स्टडी से इस बात का पता चल रहा है कि लोगों का जो ट्रस्ट, लोगों का जो विश्वास है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टू सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अगर हमें किसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना है तो अगर लोगों का हमें ट्रस्ट मिल जाता है, लोगों का हमें विश्वास मिल जाता है, तभी वो क्या हो सकता है, तभी वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। एंड दिस कैन बी ओनली अर्नड, और इसको सिर्फ किस तरीके से अर्न किया जा सकता है, कैन बी अर्नड, अर्न का मतलब अर्जित करना, इकट्ठा करना, कमाना। और इस ट्रस्ट को कैसे कमाया जा सकता है, बाय अलेइंग, अलेइंग का मतलब हो गया लेसन, मतलब कम करना, गवर्नमेंट जीलियस अटेंशन टू कंसर्न, जीलियस होता उत्साही, इंथ्यूजियास्टिक, अटेंशन ध्यान, टू द कंसर्न। और कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हम किस तरीके से कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो जीलियस अटेंशन है, जीलियस मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो वैक्सीन को तो उसने लॉन्च कर दिया, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ लॉन्च कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एफिकेसी डाटा भी मतलब क्या करना था, लोगों को शेयर करना था, वो बताया नहीं गया, वो दिखाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं जितने भी गवर्नमेंट्स हैं
पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो उनको क्या है, उन्होंने वैक्सीन को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन जो एक एफिकेसी डाटा था कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स रहेंगे, क्या इसके मतलब गुड रिजल्ट्स रहेंगे, तो वो भी पब्लिकली शेयर किया जाना चाहिए। और अगर लोगों को इस तरीके से डिस्ट्रस्ट को कम कर दिया जाता है, कंफ्यूजन को कम कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली सी बात है लोगों के ट्रस्ट को हम जीत पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिसमें अभी भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल कर पाएंगे, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट था पूरा का पूरा आर्टिकल का। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा आपका इंफॉर्मेशन ही होता है, इसको आप इंफॉर्मेशन से यूज नहीं कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं सक्सेसफुल आपका यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दिस कैन बी अर्न, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कैन आपका मॉडल वो हो गया, बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। अलाइन, देखिए अलाइन का जो मतलब है गवर्नमेंट आपका नाउन हो गया, तो अलाइन यहाँ पे V1 प्लस ING जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको प्रेजेंट आप पार्टिसिपल बोल सकते हैं। ब्लू कलर में सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। अब रिवीजन को देख लेते हैं। जीलियस, जीलियस का जो मतलब होता है वो होता है इंथ्यूजियास्टिक, उत्साही, बहुत ज्यादा उत्साही होना उसको बोलते हैं जीलियस। रिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ होना, लॉर्डेड या फ्रॉट, ये अपने साथ विद लेकर चलता है। फ्रॉट इसका मतलब होता है भरा हुआ होना। फ्लरी का मतलब होता है हलचल, हड़बड़ी, जिसको आप बोल सकते हैं स्टीयर। फिर आता है स्केंट, जिसका मतलब होता है थोड़ा बहुत, कम मात्रा में होना, जिसको आप बोल सकते हो इन एप्रिशिएबल। एग्जाम्पलीफाइड का मतलब होता है उदाहरण के तौर पर, जिसको आप बोल सकते हैं इलिस्ट्रेट। तो ये आपका रिवीजन पार्ट रहा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अभी हम देख लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स। A little over 392 million doses of vaccines has been administered globally according to Bloomberg Vaccine Tracker. अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, a little over 392 million doses, देखें तो ये आपका प्लूरल नंबर दिया गया है। तो जब नंबर आपका प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पर हैज नहीं बल्कि हैव आना चाहिए, हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, WHO and the European Medicine Agency have underlined that there is no causal link among vaccines and occurrences. देखिए यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे दो चीजों के बीच में बता रहे हैं। जब आप नॉर्मली देखिए, जब आप दो चीजों के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम बिटवीन यूज करते हैं। तो वैक्सीन एंड ऑक्यूरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अमंग नहीं बल्कि बिटवीन लगना चाहिए। दो से ज्यादा के लिए हम अमंग यूज कर लेते हैं। History is replete on instances of vaccine that have been taken off even years after approval after a slight increase in untoward complications. देखिए, replete जिसका मतलब होता है फ्रॉट, फ्रॉट विद या रिप्लीट विद बोलते हैं हम उसको। रिप्लीट अपने साथ preposition विद लेकर चलता है, ना कि ऑन, तो यहाँ पर रिप्लीट विद हो जाएगा। Public trust is a key element, a key ingredients to success vaccination program. तो वैक्सीनेशन आपका हो गया नाउन, और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव का प्लेस होता है सक्सेस, तो फिर आपका नाउन हो गया जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, एडजेक्टिव हमें लेना पड़ेगा, तो सक्सेसफुल लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, सक्सेसफुल, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अभी हम। लास्ट स्लाइड हमारी ये। अब बात कर लेते हैं कुछ इडियम्स की। देखिए, रोल इन मनी, रोल इन मनी का जो मतलब होता है अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाना, उसको बोलते हैं रोल इन मनी। देखिए, नाउडेज ही इज रोलिंग इन मनी, यानी कह सकते हैं वो पैसे में खेल रहा है आजकल, तो बहुत सारा पैसा भी उसके पास। तो रोलिंग इन मनी का हो गया बहुत सारा पैसा कमाना, राइट। ईट हम्बल पाई, हीट हम्बल पाई का जो मीनिंग होता है, मान लो कि अगर आपने कुछ गलती कर दी, फिर आप उसको एडमिट करते हो कि हाँ मैंने गलत किया है, एडमिट दैट यू वर रॉन्ग, उसको बोलते हैं ईट हम्बल पाई। देखिए, when he was caught red handed, जब उसको पकड़ लिया गया, रंगे हाथ पकड़ लिया गया, he had to eat humble pie, उसको क्या करना पड़ा, अपनी मिस्टेक की क्या करने पड़े, उसको एडमिट करना पड़ा कि उसने कुछ गलत किया है, राइट। ईट हम्बल पाई का मतलब हो गया जब आप इस बात को एडमिट करते हैं कि आप गलत थे। लीड द फील्ड, तो लीड द फील्ड का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल या बेटर। ही इज लीडिंग द फील्ड दीज डेज इन बिजनेस, मतलब वो क्या कर रहा है आजकल, तो लीड कर रहा है फील्ड को, यानी सबसे आगे बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है बिजनेस के अंदर। तो लीड द फील्ड का मतलब हो गया टू बी सक्सेसफुल। अब बात कर लेते हैं कुछ वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहले अ पर्सन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, एक ऐसा इंसान जिसको किसी भी चीज में अच्छी चीज दिखाई नहीं पड़ती है, राइट, उसको बोलते हैं सिनिक। क्या बोलते हैं, सिनिक। एक ऐसा इंसान जिसको किसी भी चीज में अच्छी चीज दिखाई नहीं पड़ती है, उसको बोलेंगे सिनिक। फिर आता है नेक्स्ट आपका वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के वेलफेयर के लिए जीता है, उसको बोलते हैं ऑल्ट्रिस्ट।
ऑल्ट्रिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, ऑल्ट्रिस्ट। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका A person who is unwilling to speak about his thought or feelings, एक ऐसा इंसान जो अपने फीलिंग्स या थॉट्स को दूसरे के साथ बताना नहीं चाहता है, वो हमेशा क्या करता है, दूसरों के साथ बात नहीं करता है, उसको हम बोल सकते हैं रेटिसेंट। क्या बोलते हैं उसको, रेटिसेंट। एक ऐसा इंसान जो इच्छुक नहीं है किसी से बात करने का और अपने फीलिंग्स को बताने के लिए, उसको बोलते हैं रेटिसेंट। So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.